जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको वही प्रश्न कर रहा हूँ जो सीधे आपको 18 फरवरी को आपके हमारे इन्हीं क्लासों से आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा और ये प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बात आप लोग याद रखना। मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेटों से रिसर्च करके ये प्रश्न निकाले हैं जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि 50 लाख की भीड़ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है बाहरी कोश? तो जो बाहरी कोश होता है ये पूर्ण होता है। कैसा? पूर्ण होता है। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है। तो कौन सी है प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता? तो वो है मुंबई। कौन? मुंबई है प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो कौन सी ऊतक के कारण होता है पौधों में लचीलापन? तो ये कोलेन काइमा के कारण। किसकी? कोलेन काइमा के कारण होता है। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कैसा ग्रंथ है उपनिषद, ये आपको बताना है। तो फटाफट से प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो उपनिषद एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या? सॉरी, उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो कौन से कुल से हैं वासुदेव कृष्ण, ये आपको बताना है। तो जो वासुदेव कृष्ण है इनका जो संबंध है वो वृष्णि कुल से है। किससे? वृष्णि से है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो कौन से उपनिषद में मिलता है? तो जो वासुदेव कृष्ण इनका जो उल्लेख मिलता है वो छंदो उपनिषद में मिलता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि गैलेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना होता है गैलेनियम का परमाणु क्रमांक? तो 31 होता है गैलेनियम का परमाणु क्रमांक। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो जो हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो प्रथम भारतीय नियुक्त हुए थे वो हुए थे दोराबजी टाटा। कौन? दोराबजी टाटा। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। तो वो कौन सी प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? बताओ प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो वो है कर्डम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्डम मल्लेश्वरी। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस मीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो अनिश्चितता के जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया था वो वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस मीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नील विद्रोह है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो कौन सी वो महिला पहलवान है जो उन्होंने प्रथम ओलंपिक पदक जीता था? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से है ये बताना है। तो जो बोधिसत्व और इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू हुआ था भारतीय वन्यजीव संरक्षण? तो ये लागू हुआ था 1972 में। कब? 1972 में। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है ये आपको बताना है। तो जो पागलपंथी सत्याग्रह और इसका संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो कब लाया गया था लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव? तो इसे लाया गया था 1963 में। कब? 1963 में। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो कौन है बृहत संहिता के लेखक ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बृहत संहिता इसके जो लेखक हैं वो बारहमिहिर हैं। कौन? बारहमिहिर। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो जो फॉल्स स्टार्ट शब्द है और इसका जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कौन से शहर में है शालीमार बाग ये आपको बताना है। तो ये है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर शहर?
तो ये जो शहर है ये स्थित है भीमा नदी के तट पर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है। तो जो रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र है ये आंध्र प्रदेश में है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है। तो कौन सी है बताओ। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में शुष्क खेती की जो सबसे प्रमुख फसल है वो है बाजरा। क्या है बाजरा है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है शिवनाथ, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवनाथ ये महानदी की सहायक नदी है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है भीमा परियोजना, ये आपको बताना है। तो जो भीमा परियोजना है ये पावना नदी पर है। किस पर पावना पर है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है ये पोचमपाद परियोजना। तो जो पोचमपाद परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 है अब आपके सामने है कि अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है अमृत धारा जलप्रपात। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में है ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 है अब आपके सामने है कि सुनामी किस भाषा से ली गई है। तो जो सुनामी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लिया गया है जापानी भाषा से। किससे जापानी से। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि नोम पेन्हाए किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे स्थित है नोम पेन्हाए। तो ये स्थित है मेकोंग नदी किनारे। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भोपाल में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। तो किसे मानते हैं हम आधुनिक क्रिकेट का जनक। तो WG ग्रेस। किसे WG ग्रेस को मानते हैं हम आधुनिक क्रिकेट का जनक। तो 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। तो किसे मानते हैं हम एक दिवसीय यानी ODI का जनक यानी वनडे क्रिकेट का। तो ये कैरी पेकर को। किसे कैरी पेकर को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान। तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर हैदराबाद में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध
किस खेल से है। तो कौन से खेल से इसका संबंध ये आपको बताना है। तो सुल्तान अजलन शाह का इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस सेट का कि बीजक किसकी रचना है। बताओ फटाफट से, बीजक किसकी रचना है। तो जो बीजक है ये कबीर की रचना है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।